नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कैसे पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। क्या साइंस होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जो अगर लड़की में दिखने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, और किस तरीके से इसको कंफर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले लक्षण बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन कोई भी लक्षण नहीं होता है। तो ऐसा संभव है कि बिना लक्षण के भी प्रेगनेंसी हो सके, तो इसलिए केवल और केवल जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जो आजकल सबको पता है कि जैसे प्रेगा न्यूज है, आईकैन है, कई सारे ब्रांड्स आते हैं, तो इनकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आती हैं जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको 50-60 रुपए की एक किट मिल जाती है जिसको आप घर में लाके टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये टेस्ट कब करना है, क्योंकि आप गलत टाइम पे अगर टेस्ट करेंगे तो आपको एक गलत रिजल्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए प्रेगनेंसी है और टेस्ट आपका नेगेटिव दिखा रहा है, तो एक गलत फहमी का केस वहां पे हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। सबसे पहले हम लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण जो दिखता है वो ये है कि आपका पीरियड जो आने वाला था वो नहीं आता है, पीरियड मिस हो जाता है। तो रेगुलरली क्या होता है, वैसे तो पीरियड्स हर महीने लड़की के आते हैं। अब कई लड़कियों को हर 28 दिन पे पीरियड्स आते हैं, कई लड़कियों को हर 30 दिन पे, कभी 32 दिन पे पीरियड्स आते हैं। तो थोड़ा बहुत दिन आगे पीछे होना नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से पीरियड्स हर महीने लगभग लड़की के आते हैं। अब अगर उस महीने आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, बिना कॉन्डम्स के सेक्स किया है, तो वहां पे फिर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर ओव्यूलेशन हुआ होगा, एग और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस महीने वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चा ठहर जाएगा। जब एम्ब्रियो जो होता है वो आपकी यूट्रस की लाइनिंग से जाके चिपकता है, तब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार बच्चा चिपक गया आपकी यूट्रस की लाइनिंग में, तो वो जो लाइनिंग है, फिर जैसे हर मेंसेस में वो लाइनिंग झड़ती थी, उसके साथ ब्लड आता था, वो चीज फिर नहीं होती है, क्योंकि वो लाइनिंग बच्चे को सपोर्ट करने के लिए वहां पे बनी रहती है। तो पीरियड नहीं आता है अगला, और पीरियड मिस हो जाता है। अब उसके बाद अगर आप तुरंत भी टेस्ट करके देख सकते हैं, कई बार पॉजिटिव इतनी जल्दी भी आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी जल्दी अगर आप टेस्ट करके देखते हैं तो वहां पे आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, जबकि प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। आप कुछ दिन बाद टेस्ट करते हैं, 5-6 दिन के बाद, तो फिर वहां पे टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं, वो आपके जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनके शरीर में एक हार्मोन बनने लग जाता है जिसको कि HCG हार्मोन बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर ही मिलता है एक पर्टिकुलर मात्रा में। तो ये अगर डिटेक्ट करती है आपकी किट, तब ये पॉजिटिव रिजल्ट देती है और आपको बताती है कि हाँ प्रेगनेंसी है। मान लीजिए HCG हार्मोन तो बन रहा है, प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन अभी उसके लेवल्स जो हैं आपके यूरिन में वो इतने नहीं बढ़े हैं कि किट उसको डिटेक्ट करवाए, तो उस केस में आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको अभी जो मैं बात बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप एक मैरिड कपल हैं और रेगुलरली सेक्स कर रहे हैं, या अनमैरिड है रेगुलरली सेक्स कर रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड हुआ है आपके बीच सेक्स, तो वो जो आपका टेस्ट है आपको करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस हो जाता है। मान लीजिए आज पीरियड आने वाला था, नहीं आया, अब इसके बाद कम से कम 10 दिन आप पीरियड का वेट कीजिए, और अगर 10 दिन बाद तक भी पीरियड नहीं आता है तो 10 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट आप वहां पे कीजिए। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट है। अगर आपने सिर्फ एक सिंगल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो उसके बाद आप तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करने मत लगिए। उसके बाद कम से कम 3 हफ्ते रुकिए, 3 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, तो उसमें वो पॉजिटिव अगर आपका आता है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर नेगेटिव है तो आप एक बार 1 हफ्ते के बाद रिपीट करके और देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं में आ जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है। तो इसमें से सबसे पहला जो चीज है वो है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, लड़की को थकान रहने लग जाती है। ये सब बहुत वेग सिम्टम्स हैं और किसी और बीमारी के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि खाली लक्षणों के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी हो गई है।
हाँ, ये लक्षण प्रेग्नेंट महिलाओं में मौजूद जरूर होते हैं और प्रेगनेंसी की वजह से ये लक्षण हो सकते हैं। तो ये 4-5 लक्षण है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो है थकान रहना, ज्यादा काम नहीं हो पाता है, लेटे रहने का मन करता है। इसके अलावा जी मिचलाता है, नौजिया होता है, उल्टी आने का मन करता है। अगर खाना पक रहा है तो बिल्कुल उसकी महक बर्दाश्त नहीं होती है और किसी किसी को उल्टियाँ स्टार्ट भी हो जाती हैं, किसी को नहीं भी होती हैं। तो ये कोई फिक्स्ड एक चीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी की वजह से उल्टियाँ हो सकती हैं। तो एक चीज़ ये होती है। दूसरा, आपको अपने ब्रेस्ट्स में भारीपन महसूस होने लग जाता है। आपकी जो निपल्स के चारों तरफ जो एरियोला होता है उसका रंग और गहरा होने लग जाता है, डार्क होने लग जाता है। और ब्रेस्ट में भारीपन तो मैंने आपको बता ही दिया, हल्का बहुत दर्द भी हो सकता है। आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। तो बिल्कुल ये प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है तो आपके यूट्रस का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो प्रेशर भी डालता है आपके ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, जिसकी वजह से कि आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। इसके अलावा वेजाइना में से वाइट डिस्चार्ज भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, येलो या ग्रीन कलर का हो रहा है, या साथ में आपको खुजली या जलन हो रही है वेजाइना में, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसके लिए आपको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बदबू नहीं है, खुजली जलन नहीं है और थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो प्रेगनेंसी में नॉर्मली होता है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो आपके यूट्रस की तरफ बढ़ जाता है और वेजाइना की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं उसकी वजह से वेजाइना में से थोड़ा डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये सब जो मैंने आपको लक्षण बताए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी क्लियर कर दिया था कि जरूरी नहीं है कि हर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर सेम तरह के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो कई महिलाएं इसको एक्सपीरियंस करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट से ही कंफर्म होती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तभी कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है, अगर नेगेटिव आया है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। और सही टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि या तो आप अपनी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट पे, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, नहीं आया है, उसके 10 दिन के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपने एक अनप्रोटेक्टेड सिंगल इंटरकोर्स किया है तो उसके 3 हफ्ते के बाद आप टेस्ट करके देखिए। और अगर नेगेटिव आता है तो और ज्यादा श्योर होने के लिए आप 1 हफ्ते के बाद एक और बार टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि कंप्लीट श्योरिटी हो जाए कि प्रेगनेंसी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आज एक अनप्रोटेक्टेड सिंगल इंटरकोर्स किया है और उसके 28 दिन के बाद भी आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है। और इसके बाद आपको बार बार टेस्ट करने की या बार बार मेंटल स्ट्रेस लेने की कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के पास, ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।